पृथ्वी का 2/3 हिस्सा समंदर भी हमारा साथ छोड़ने को तैयार है, क्योंकि हमने समंदर को प्लास्टिक से पाट दिया है। यदि सैकड़ों खरब प्लास्टिक के टुकड़े समंदर की सतह पर तैर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि समंदर का पानी नहीं बल्कि प्लास्टिक ही कहलाएगा। दुनिया के आज करीब 40% समुद्र किसी न किसी तरह से प्लास्टिक की चपेट में आ चुका है और माना जा रहा है कि अगर यही गति रही ना तो 2050 तक मछलियों से ज़्यादा समंदर में प्लास्टिक रहेगा। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। वैसे हर वर्ष इस दिवस का आयोजन किया जाता है और अधिकांश लोग इस दिन पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी लेते हैं, परंतु इस दिशा में व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कोई ठोस प्रयास नहीं होता है। वैसे पिछले कुछ वर्षों से अनेक दुष्परिणाम सामने आए हैं। इसके बाद से मानव अवश्य जागरूक हुआ है, परंतु हमारी जीवन शैली इस प्रकार से हो चुकी है कि उसमें पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा कहीं से भी प्राथमिकता नहीं दिखता है, जो वास्तव में चिंता का विषय बन चुका है। जिस प्लास्टिक के बिना हम अपने चारों ओर नजर आने वाली चीजों की कल्पना नहीं कर सकते, वही आज हमारे लिए जहर बन चुका है। यह हवा, पानी, मिट्टी में तेजी से फैल रहा है और यहीं से हमारे शरीर में दाखिल हो रहा है। इसे रोकने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस को इस वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्लास्टिक विश्व पर्यावरण दिवस पर जो थीम रखी है, प्लास्टिक प्रदूषण के लिए समाधान, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रदूषण को फैलाने वाली चीज़ है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक जो है गलता नहीं है और वो धरती की सतह पर चिपका रहता है और इसे जल पृथ्वी में भी नहीं जाती है। इससे कई सारी प्रदूषण का जन्म होता है और प्लास्टिक सबसे मुख्य वजह है प्रदूषण का। और इसी कारण इस वर्ष का यह थीम चुना गया है कि हम अगर प्लास्टिक को हराएंगे तो सच में हम अपने जीवन को बचाएंगे, नहीं तो आने वाली 2050 तक के समय में हम प्लास्टिक खाएंगे, प्लास्टिक जिएंगे और फिर अगर ये हम खाएंगे और पिएंगे तो सच में हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए हमें प्लास्टिक को हराना है और अपने जीवन को बचाना है और पर्यावरण को बचाना। प्लास्टिक का हमारे पर क्या असर पड़ रहा है? ये प्लास्टिक युक्त मछलियाँ उपभोग करने पर पूरी संभावना है कि माइक्रोप्लास्टिक मानव शरीर में भी दाखिल होगा और इनके खाने वाले दूसरे जीवों में भी यह पहुंच रहा है। यह संकेत है कि नदियों में प्राकृतिक रूप से मिल रही मछलियों का उपभोग भी अब सुरक्षित नहीं रहा है। प्लास्टिक के यह कण लगातार हमारे शरीर में दाखिल होकर हमारी आंतों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वे लंबे समय के दौरान गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं। इनकी काफ़ी मात्रा शरीर में हमेशा के लिए बनी रह सकती है और कोशिकाओं में भी यह पहुंच सकती हैं। कहते हैं ना कि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिल रहा है, इसीलिए जो हम प्रकृति पर्यावरण को दे रहे हैं वही हमें वापस मिल रहा है। प्लास्टिक हमारे खून तक पहुंच रहा है क्योंकि प्रकृति इसे वापस लौटा रही है। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पता चला है कि हमारे नमक में माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है। हम हर दिन हजारों टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहे हैं, इसलिए गंगा से लेकर समुद्र तट में प्लास्टिक का कचरा बढ़ रहा है। हमारे रक्त में प्लास्टिक, हमारे शरीर में नमक के सहारे माइक्रो प्लास्टिक पहुंच रहा है। इसमें पॉलीइथिलीन, पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे पॉलीमर हैं जो गैर संचारी रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। नदियों के जरिए कचरा गंगा में पहुंच रहा है। यह कचरा शहर के प्रमुख स्थानों पर फेंका जाता है, वहां से बारिश होती है, फिर वो नदियों में जाकर मिलती है। नदियां इन कचरों को समंदर में ले जाती है और प्लास्टिक के पैकेट, बोतल, चम्मच, नायलॉन, बोरी आदि इसमें शामिल होते हैं। सरकार की क्या पहल है? सरकार ने 2019 में प्लास्टिक के खिलाफ सिंगल यूज प्लास्टिक के संकल्प लिया था। दुर्भाग्य से बात है, हम लोगों ने इसके लिए थोड़ा प्रयास भी किया था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने समाप्त कर दिया, क्योंकि हम अपने तन मन से प्लास्टिक को ही एकदम ग्रहण करना चाहते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम इसी तरह प्लास्टिक का यूज करते रहेंगे तो ना हमारा पर्यावरण बचेगा ना हम बचेंगे। अगर पर्यावरण को बचाना है तो प्लास्टिक को हराना है। नो सिंगल यूज प्लास्टिक के संकल्प को अपनाना ही होगा। लेंगे यह संकल्प तो पर्यावरण बचा पाएंगे, अगली पीढ़ी तक स्वच्छ वातावरण को पहुंचा पाएंगे, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। पर्यावरण दिवस पर विशेष थैंक यू सो मच।